Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested session. जी हाँ दोस्तों, एक सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड सेशन जो रहता है स्टूडेंट की तरफ से वो रहता है सर सैलरी स्लिप। IRDAI का ग्रेड ए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बच्चे जो है वो जानना चाहते हैं कि इसकी जो एग्जैक्ट सैलरी होती है वो क्या होती है। तो इस सेशन में कहीं ना कहीं मैं आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप, पर्क्स, अलाउंसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहना जरूरी है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा कि यार IRDAI की तैयारी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज स्टे टिल द एंड। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग का सेशन गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री। इस ऐप के थ्रू आप बहुत सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन, कहीं ना कहीं बहुत सारा कंटेंट उनसे रिलेटेड बहुत मतलब इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बैंकिंग इन फाइनेंस, करंट अफेयर रिलेटेड, मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। कहां पे प्रोवाइड करता हूं? मेरा यहाँ पे कम्युनिटी ग्रुप है ऐप के ऊपर, फाइनेंस बाय वीर सर। इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप मेरे से अपनी पर्सनल क्वेरीज भी पूछ सकते हो, स्ट्रेटजी, डाउट्स, कुछ भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। उसके अलावा मैं बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री भी यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। RBI रिलेटेड रिपोर्ट, सेबी वेबसाइट कवरेज, इवन अब IRDA का जो कवरेज, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह की कवरेज होगी तो वो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा फॉर फ्री, सभी बच्चों के लिए फ्री कंटेंट। उसके अलावा ऐप का एक और एडवांटेज ये होता है कि अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। कब? जब आप कोड यूज करते हो Y581, ठीक है, और आप यहाँ पे कॉइन्स भी यूज करते हो, तो कॉइन से आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाता है। तो मतलब डबल बेनिफिट, एक तो फ्री कंटेंट भी, प्रिपरेशन भी, डाउट सॉल्विंग भी, और उसके साथ डिस्काउंट भी। तो ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। और जल्दी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद मैं तुरंत आपको दिखाने वाला हूं लेटेस्ट सैलरी स्लिप, और उसके बाद डेफिनेटली एंड ऑफ द सेशन आपको ऐसा फील होगा कि भाई IRDAI में भी इट्स लाइक पैसा ही पैसा, ठीक है, वो है ना मीम अक्षय कुमार वाला। तो कहीं ना कहीं आपको वैसी ही फीलिंग आने वाली है जब मैं यहाँ पे सैलरी स्लिप वगैरह डिस्क्लोज करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो है डेलिबरेटली मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड की हुई है। उसका एक पर्पस होता है ताकि जो आइडेंटिटी है पर्सन की वो डिस्क्लोज ना हो पाए, क्योंकि जो सैलरी में नंबर्स होते हैं वो काइंड ऑफ यूनिक भी हो सकते हैं, जिनसे एग्जैक्ट पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है उन पे एक्शंस हो सकते हैं। दीज अथॉरिटीज आर क्वाइट, मतलब दे आर क्वाइट सिक्रेटिव अबाउट द सैलरी एंड ऑल, ठीक है। वो क्यों रखते हैं वो मैं उनके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देता हूं, बट दे आर क्वाइट सिक्रेटिव अबाउट इट, एंड वो मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आने देना चाहते। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड की हुई है। लेकिन स्टिल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरी सैलरी स्लिप वगैरह क्लियरिटी में नजर आएगी। सारा जो आपको डिटेल्स डाटा है वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, मई मंथ की ये सैलरी स्लिप है, ठीक है। यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, मई मंथ, ओके। लोकेशन क्या है? हैदराबाद है। डिपार्टमेंट इंडक्शन, मतलब काइंड ऑफ ट्रेनी की ये सैलरी स्लिप है। कंपनी IRDAI, एम्प्लॉय ग्रुप परमानेंट असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो आपका बेसिक सैलरी होती है वो होती है 44,500। आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा, बेसिक सैलरी जो है 44,000। उसके अलावा HRA जो है वो पहले 34,000 होता था, लेकिन अगस्त से ये रिवाइज हो गया। अगस्त से जो आपका HRA है वो 41,700 हो गया है, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट 7,000 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। उसके अलावा आपका DNS अलाउंस होता है 31,000 का अप्रोक्सीमेटली, देन फैमिली अलाउंस एंड सो एंड से दुनिया भर के अलाउंस होते हैं। तो कुल मिला के जो आपकी सैलरी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बनती है वो 1,46,000 के आसपास, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वही बनती है, ठीक है। यहाँ पे जो सैलरी है, क्योंकि अगस्त मंथ में ये रिवाइज हुआ HRA, इस वजह से उससे पहले जो मई मंथ था तब तक HRA रिवाइज नहीं होता, तो तब आपकी सैलरी बननी थी 1,39,000, ठीक है। इसके बाद अगर हम डिडक्शंस की बात कर लें तो ऑलमोस्ट इनकम टैक्स डिडक्शन, NPS कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अदर डिडक्शंस लगा के जो आपका डिडक्शंस होते हैं लगभग 41,000 के आसपास यहाँ पे डिडक्शंस होते हैं। तो जो आपकी नेट टेक होम कंपोनेंट था जो मई में आया था वो 97,000 के आसपास था, ठीक है, 97,000। लेकिन अब क्योंकि HRA रिवाइज हो गया तो इट वुड बी मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा आपकी सैलरी रहेगी। नेट सैलरी जो टेक होम कंपोनेंट रहेगा वो 1 लाख से ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्या इतना ही है? इसके लिए इतना शोर मचा रहे थे? नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, आई थिंक सैलरी रिलेटेड एस्पेक्ट जो है वो आपको समझ में आ गया। तो सैलरी के अलावा एक बहुत ही बड़ा चंक जो होता है वो होता है अलाउंसेस का। तो अलाउंसेस के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ अलाउंसेस हमारे मंथली पेड होते हैं, कुछ अलाउंसेस हमारे क्वार्टरली पेड होते हैं, कुछ अलाउंसेस हमारे एनुअली पेड होते हैं।
ठीक है, एनुअली पे किया जाता है, तो वो सारे ही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो ये बेयर मिनिमम है, हो सकता है कुछ अलाउंसेस मेरे से मिस हो गए हों, ठीक है, जो जितना ज़्यादा डिस्कशन में मैं ला सकता था वो मैं लेके आया, उसके बाद हो सकता है कि कुछ जो है मेरे से मिस हो सकते हैं, मतलब ये बेयर मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपका न्यूज़पेपर अलाउंस होता है जो आपका 2800, नॉलेज अलाउंस भी बोल सकते हैं, जो आपका 2800 पर मंथ होता है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो बिल प्रेजेंट, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए जो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड नॉर्म है कि पर बच्चा अगर आपका पढ़ने जा रहा है तो उसके एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस 13,500, लेकिन उसके लिए शादी होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बिल प्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है। देखो न्यूज़पेपर तो इट्स लाइक मैं न्यूज़पेपर ले रहा हूँ, वो डिक्लेयर कर दो और आपको ये पैसा मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन जैसे ये एजुकेशनल एक्सपेंसेस है कि बच्चों की पढ़ाई का, 2 बच्चों की पढ़ाई तक का यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है 13,500 तक जो है पर चाइल्ड जो है वो IRDAI बियर करता है, और कुल मिला के अगर बोलें तो 26,000 मतलब 27,000 पर मंथ वो बियर करेगा अगर 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके लिए पहले शादी होना जरूरी है। तो ये अलाउंसेस बिल प्रेजेंट करने पे ही मिलते हैं, ठीक है। जितने का बिल होगा, जरूरी नहीं है कि वो 27,000 दे दें, हो सकता है आपका बिल अगर 12,000 का है, 10,000 का है, कम का है, तो वो दे विल रियम्बर्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये आप कंसिडर करना चाहो कर लो, नहीं अगर आप शादीशुदा हैं तो कंसिडर कर लो, बच्चे हैं तो कंसिडर कर लो, नहीं है तो आप कंसिडर मत करो, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोल है, पेट्रोल अलाउंस आपको डिक्लेरेशन पे बेसिकली भी मिल जाता है, सिंपल आपको डिक्लेयर करना होता है और आपको 180 लीटर्स या फिर प्राइस के हिसाब से लगभग 18-19,000 के आसपास मंथली आपको मिल जाता है। 180 लीटर्स जो पेट्रोल की प्राइस होगी हैदराबाद में, वो इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको डिक्लेयर करना होता है एंड दैट्स इट। उसके अलावा मंथली सोडेक्सो कूपन भी होते हैं, ठीक है, 6500 के। पहले ये जो थे थोड़े कम थे, ये अगस्त मंथ से रिवाइज हो गए हैं, ठीक है। पहले ये 3000 के आसपास थे, अगस्त से अब ये 6500 के आसपास हो गए, ठीक है। तो ये आपके मंथली अलाउंसेस हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं, सिर्फ पेट्रोल और सोडेक्सो कूपन और न्यूज़पेपर ही अगर हम यहाँ पे ऐड कर ले तो ऑलमोस्ट 27K जो है ये आपका एक्स्ट्रा मनी हो गया। मैं यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर आप बैचलर हो तो 27 अनदर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट हो गया सैलरी से, तो सैलरी कितनी होगी 1,27,000। इसके अलावा कुछ जो है क्वार्टरली अलाउंसेस पे किए जाते हैं, ठीक है, जैसे मेड अलाउंसेस जो क्वार्टरली पे किया जाता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 19,500। अगर इसको हम मंथली देखें तो 6,500, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे ऐड कर लो 6,500। अब आप ऐड करते जाना, मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं तो एक बाद में रफ एस्टिमेशन दे दूंगा। उसके अलावा ब्रॉडबैंड या टेलीफोन का जो है आपका यहाँ पे ब्रॉडबैंड का रीइंबर्समेंट होता है अप्रॉक्सीमेटली 2700, ठीक है। 2700 के आसपास आपका क्वार्टरली पे किया जाता है। तो सॉरी, क्वार्टरली इट इज 8100, मंथली देखें तो 2700, इसको भी जोड़ लीजिए, ये भी आपको मिलता है, ठीक है। मिल तो कैश के फॉर्म में ही रहा है ना। उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो आपके एनुअल अलाउंसेस होते हैं, जैसे आपका मेडिकल एक्सपेंसेस है कि आपके जैसे दवाइयों का ये वो, तो बिल प्रेजेंट करने, सॉरी डिक्लेरेशन पे ही आपको पे किया जाता है 71,000, आप बस डिक्लेयर कर दो एंड आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। उसके अलावा स्पेक्टिकल्स अलाउंस भी होता है, ठीक है। पहले इसकी लिमिट कम होती थी, अब अगस्त से इसको रिवाइज कर दिया गया, इट इज 13,500, सॉरी इट इज 6,000 फॉर यू एंड योर स्पाउस एज वेल। तो मतलब आप अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए स्पेक्स खरीद सकते हैं साल में एक बार, 6,000 रुपए तक की लिमिट होती है, और आप बस यू नीड टू डिक्लेयर और आपको 6,000 रुपए मिल जाएंगे आप और आपकी वाइफ के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12,000 ये हो जाते हैं। इसके अलावा डेंटल एक्सपेंसेस यू नीड टू प्रेजेंट बिल, तो 25,000 रुपए का डेंटल एक्सपेंस जो है वो आप बिल प्रेजेंट करने पे आप यहाँ पे ले सकते हो एनुअली। उसके अलावा एनुअल हेल्थ चेकअप आपका, आपकी फैमिली का, तो उसका भी आपको बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा, 25,000 रुपए आप उसके ले सकते हो एनुअली। फिर आपको इक्विपमेंट, फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। एक्चुअली अगर आपको फर्नीचर देखा जाए तो 3 लाख का फर्नीचर एनुअली मिलता है। मैं कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो है वो बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी पहले एनुअली अलाउंसेस जो है वो कंसीडर कर ले। तो एनुअली आपको फर्नीचर मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है कितना, 30,000, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ, मतलब आपके हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पे होता है 15 लाख का, ठीक है। उसके अलावा ब्रीफ केस अलाउंस होता है 7,000 रुपए का। बुक ग्रांट होता है, मतलब बेसिकली आपको बिल प्रेजेंट करने होते हैं और जो MRP है उसका 90% आपको रियम्बर्स हो जाएगा, तो 7,000 रुपए तक यहाँ से भी आप रियम्बर्स करा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप अगर कार इंश्योरेंस लेते हो तो उसके लिए भी 25,000 रुपए आपको यहाँ पे मिलते हैं एनुअली, जो प्रीमियम आपको पे करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ अलाउंसेस है एनुअली।
इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, मैंने अभी यहाँ पे फर्नीचर अलाउंस कंसीडर नहीं किया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख होता है दोस्तों, ठीक है, जो आपको हर आई थिंक 5 साल में मिलता है, एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें लीव ट्रेवल कंसेशन, ठीक है, कि हर 2 साल में आप घूमने जाओगे तो आपको उसके लिए भी मिल जाता है। जो न्यूली रिक्रूटेड असिस्टेंट मैनेजर हैं उनको अभी अमाउंट के बारे में कंफर्मेशन नहीं है कितना अमाउंट का मिलता है। अगर मैं आपको बात करूं, जो सीनियर ग्रेड होते हैं उनमें तो ज़्यादा पैसा मिलता है, उसमें तो लगभग 1.5 लाख रुपए लगभग मिलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें एक बेयर मिनिमम अमाउंट, तो 80,000 पर पर्सन, मतलब आप और आपके डिपेंडेंट बेसिकली वाइफ और बच्चे हैं तो, ठीक है, तो 80,000 पर पर्सन तक। लेकिन जो न्यूली रिक्रूटेड असिस्टेंट मैनेजर होते हैं उन्हें एयर ट्रैवल का खर्चा नहीं मिलता, सेकंड एसी तक का उनको सेकंड एसी मतलब बाई ट्रेन जो ट्रैवल करते हैं उसका खर्चा मिल जाता है, ठीक है। शुरुआत में यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एयर फेयर, ठीक है। तो एलटीसी भी यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट होता है। आई थिंक मैंने तो बेयर मिनिमम 80,000 कंसिडर किया है, इससे ज़्यादा ही होता होगा, जो हर 2 साल में आप और आपके डिपेंडेंट, मतलब जितने भी डिपेंडेंट होंगे पर पर्सन 80,000 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप, आपकी वाइफ, 2 बच्चे, तो लगभग अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट हो जाता है, ठीक है। 3,20,000 के आसपास हो जाता है, तो ये भी अच्छा अमाउंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, मतलब आप देखो काउंट करते करते थक जाओगे सच में। इसके अलावा और भी रिलैक्सेशंस होते हैं, कंसेशनल लोन्स फैसिलिटीज होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा लोन के बारे में भी। आप पर्सनल लोन्स ले सकते हो अप टू ए लिमिट ऑफ 30 लाख तक का पर्सनल लोन कंसेशनल रेट में मिल जाता है आपको। जब आप ज्वाइन करने के बाद आपको 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप ये लोन ले सकते हो। 4 व्हीलर के लिए आप लोन ले सकते हो 10 लाख तक का, 2 व्हीलर के लिए लोन ले सकते हो 1.5 लाख तक का, कंज्यूमेबल आर्टिकल्स के लिए लोन ले सकते हो 5 लाख तक का, पर्सनल कंप्यूटर के लिए लोन ले सकते हो आप 1.5 लाख रुपए तक का, हाउसिंग लोन 80 लाख का आप ले सकते हो, लेकिन 3 साल आपकी जॉब को कंफर्मेशन हो जाना चाहिए। उसके अलावा कुछ और अलाउंसेस भी होते हैं, जैसे लैपटॉप अलाउंस होता है, आई थिंक हर 2 साल में जो है आपको 40,000 यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं यार, देखो आप काउंट करते करते, अब मैं देखो यहाँ पे खुद मैं यहाँ पे इतने सारे आपको अलाउंसेस दिखाए, कुछ मंथली है, कुछ क्वार्टरली है, कुछ एनुअल अलाउंसेस है। इसके अलावा भी हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो गए हो, जैसे मुझे अभी लैपटॉप वाला याद आया, मैंने लैपटॉप बता दिया जो कि यहाँ पे एडेड नहीं था, ठीक है। लैपटॉप का भी मिलता है, थोड़ा सीनियर ग्रेड पे जब आप पहुंच जाते हैं तो मोबाइल का भी मिलता है, ठीक है। तो भैया पैसा ही पैसा, क्या इससे ज़्यादा और कोई रिक्वायरमेंट होती है क्या किसी फ्रेशर की? कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट कवर अप नहीं हो रही है? आपकी इंश्योरेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है, आपको पैसा अच्छा मिल रहा है, आपको अलाउंसेस अच्छे मिल रहे हैं, तो सभी कुछ अगर आप लमसम अमाउंट लगाओगे तो कॉस्ट टू कंपनी वुड बी समवेयर बिटवीन 28 टू 30 लाख CTC आपका कहीं ना कहीं बैठेगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे ऑन एंड ऑल पूरे अलाउंसेस एंड सैलरी मिला के। तो 2 लाख तो आपके लगभग कैश कंपोनेंट्स ही हो जाते हैं। अगर आप एनुअल अलाउंसेस वगैरह मिक्स कर लो तो उस हिसाब से आपका लगभग 2 लाख कैश इन कंपोनेंट ही हो जाता है। उसके अलावा अदर काइंड ऑफ परक्विजिट्स एंड अदर बेनिफिट्स यहाँ पे रहते हैं। तो देखो भैया इतना पैसा चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया की टॉप नॉच जॉब में से एक है, इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब में से एक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि अभी यहां पे वेज रिवीजन होना ड्यू है, मतलब 2024 में वेज रिवीजन होना है। और वो कब होगा? पहले आरबीआई में होगा, आरबीआई के बाद सेबी में होगा, सेबी के बाद आईआरडीआई में होगा। तो यानी कि 2024 से एक नया वेज रिवीजन लागू होना है, तो उसके बाद तो फिर आप सोचो कहां पहुंच जाएगी सैलरी। सो भैया ये थी आपकी सैलरी एंड पर्क्स एंड अलाउंसेस जो लेटेस्ट आईआरडीआई में है। आई होप आपको कहीं ना कहीं मजा आया हो इस सेशन को देख के। लेकिन दोस्तों सिर्फ देखने से मजा नहीं आता, ये सैलरी स्लिप पे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो मैंने नाम हाइड किया हुआ है, आईडी हाइड की हुई है, यहाँ पे नाम आपका होना चाहिए, तब कुछ मजा है। सिर्फ दूसरे की सैलरी स्लिप देख के मजा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब सिंसियरली, क्योंकि ये जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, ये बात तो समझ में आती है, पेइंग कैपेसिटी के टर्म्स में और अदर मतलब वर्क लाइफ बैलेंस हर चीज में ये जो जॉब है बहुत अच्छी जॉब है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए जी जान से मेहनत करनी है। क्या रिमेनिंग डेज में एक मिनिमम टाइम फ्रेम के अंदर इसको क्वालिफाई किया जा सकता है? लास्ट ईयर दे हैव डन इट, दिस ईयर कैन ऑल्सो बी डन बाय यू, ठीक है। इन कैंडिडेट्स ने किया है, आप भी कर सकते हो। सो व्हाई नॉट स्टार्ट टुडे? एंड अगर आपको ADA 24/7 की हेल्प चाहिए दोस्तों, तो वी आर हियर, वी हैव अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर IRDAI असिस्टेंट मैनेजर। मैं आपको दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, रेगुलेटरी सेक्शन में जाना है, IRDAI में जाना है, एंड हियर इज योर डेडिकेटेड बैच।
इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। वैसे मेरा एक पर्सनल सजेशन रहता है कि आप चाहो तो थोड़ा सा बैंक महापैक प्लस के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज मिलती है, बट स्टिल इफ यू जस्ट वांट टू प्रिपेयर IRDI, हियर इज द बैच, एंड यहाँ पे आपको फेज 1 फेज 2 की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी। इसको एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोड यूज करना है Y581। यहां पे आप जैसे ही ये कोड लगाओगे दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं, 1 सेकेंड, Y581। As soon as you apply the code, the prices will fall, and अगर आप ऐप के थ्रू एनरोल करोगे तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। कॉइन्स वहां रहते हैं तो ऐप के थ्रू ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और भी। वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट इन द मार्केट, एंड आवर रिजल्ट्स आर टेस्टिमनी टू दैट। एंड अगर रिजल्ट्स की बात करें तो AIR1 से बेहतर और क्या हो सकता है। तो दिस इज आवर रिजल्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। तो कौन कौन इस सैलरी स्लिप पे अपना नाम देखना चाहता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।